अपनी शक्ति को जाने। एक गीदड़ बहुत भूखा था। कई दिनों से ठीक भोजन न मिलने के कारण वह कमजोर हो गया था। इतनी ताकत भी ना थी कि वह स्वयं शिकार करके खा सके। थोड़ी देर में उसने एक शेर को आते देखा। शेर ने एक भैंस का शिकार किया था। वह खा पीकर अपनी गुफा की ओर लौट रहा था। गीदड़ भूख और कमजोरी के कारण शेर को देखकर कांपने लगा। जैसे ही शेर निकट आया, गीदड़ पेट के बल लेट गया। शेर ने गीदड़ को इस तरह लेटा देखा तो उसे हंसी आई और दया भी। शेर ने पूछा, तुझे क्या कष्ट है जो इस तरह पेट के सहारे लेटा है? हुजूर, मैं कई दिन से भूखा हूँ। यदि आप आज्ञा दे तो मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। ठीक है, चल मेरे साथ, शेर ने कहा। गीदड़ शेर के साथ जाने लगा। उसकी गुफा में जाकर जो कुछ मांस पड़ा था उसे देकर शेर ने कहा, आज इतने से ही काम चला। कल से तेरे हिस्से का भी लेकर आऊँगा। अगले दिन शेर उसके लिए भोजन लाने लगा। घर बैठे भोजन पाकर गीदड़ बहुत खुश हुआ। कुछ दिनों में मुफ्त का भोजन करके वह खूब मोटा ताजा हो गया। उसमें शक्ति भी आ गई। शेर की गुफा में रहने और शेर की कृपा करने के कारण धीरे धीरे गीदड़ का दिमाग भी फिरने लगा। गीदड़ जंगल में शान से घूमता, जैसे कुछ विशेष अधिकार मिल गए हों। वह अपनी गीदड़ जाति को नफरत की नज़र से देखने लगा। तेंदुओं और भेड़ियों पर इस तरह रौब जमाता था जैसे उनका अवसर हो। भालू, लोमड़ी इत्यादि को तो वह मूर्ख समझता था और उनसे नफरत करता था। उसका घमंड देखकर जंगल के जानवर उससे चिढ़ने लगे। वे चाहते तो बड़ी आसानी से गीदड़ का घमंड मिटा सकते थे, परंतु वे जानबूझकर शेर को नाराज नहीं करना चाहते थे। वे यह सोचते कि अगर हमने गीदड़ का घमंड तोड़ा तो शेर हमसे नाराज हो जाएगा। उधर गीदड़ ने सोचा कि अब मैं भी शेर की तरह ताकतवर हो गया हूँ। मैं किसी से कम नहीं हूँ। आखिर एक दिन उसका घमंड इतना बढ़ गया कि वह हाथी का शिकार करने की बात सोचने लगा। उसने शेर से कहा, हुजूर, आपकी गुफा में रहकर मैं भोजन करते करते अब काफ़ी दिन हो गए हैं। मैं चाहता हूँ कि आप आराम करें और मैं शिकार करूं। मैं हाथी का शिकार करना चाहता हूँ। शेर ने कहा, अरे मूर्ख, कहाँ हाथी जैसा ताकतवर विशाल जानवर और कहाँ तू गीदड़। शिकार करना तेरा काम नहीं है। जिसका जो काम है उसे वही करना चाहिए। मैं तुझे हाथी मारकर दूंगा। मेरा कहना मान जा। शेर जंगल में चला गया। इधर गीदड़ गुफा से बाहर निकला। उसे तो अपनी ताकत पर बड़ा घमंड हो गया था। उसने एक हाथी को जाते देखा, बस उसके पीछे लग गया। जंगल के जानवरों ने गीदड़ को इस तरह हाथी का पीछा करते देखा तो वो कुछ समझ न पाए। गीदड़ ने बड़ी शान से
उन्हें इशारे में बताया कि वह उसका शिकार करेगा। आखिर गीदड़ आगे जाकर एक ऊंची चट्टान पर चढ़ गया। जैसे ही हाथी वहां से निकला, गीदड़ हाथी की गर्दन पर हमला करने के लिए मुड़ा, लेकिन वह हाथी के पैरों में जा गिरा। हाथी ने तुरंत अपना पैर उस पर रख दिया। गीदड़ वहीं चकनाचूर हो गया। इसी प्रकार हमें भी अपनी शक्ति का ज़्यादा घमंड नहीं करना चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक राधे राधे। अपनी शक्ति को जाने। एक गीदड़ बहुत भूखा था। कई दिनों से ठीक भोजन न मिलने के कारण वह कमज़ोर हो गया था। इतनी ताकत भी न थी कि वह स्वयं शिकार करके खा सके। थोड़ी देर में उसने एक शेर को आते देखा। शेर ने एक भैंस का शिकार किया था। वह खा पीकर अपनी गुफा की ओर लौट रहा था। गीदड़ भूख और कमजोरी के कारण शेर को देखकर कांपने लगा। जैसे ही शेर निकट आया, गीदड़ पेट के बल लेट गया। शेर ने गीदड़ को इस तरह लेटा देखा तो उसे हंसी आई और दया भी। शेर ने पूछा, तुझे क्या कष्ट है जो इस तरह पेट के सहारे लेटा है? हुजूर, मैं कई दिन से भूखा हूँ। यदि आप आज्ञा दे तो मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। ठीक है, चल मेरे साथ, शेर ने कहा। गीदड़ शेर के साथ जाने लगा। उसकी गुफा में जाकर जो कुछ मांस पड़ा था उसे देकर शेर ने कहा, आज इतने से ही काम चला, कल से तेरे हिस्से का भी लेकर आऊँगा। अगले दिन शेर उसके लिए भोजन लाने लगा। घर बैठे भोजन पाकर गीदड़ बहुत खुश हुआ। कुछ दिनों में मुफ्त का भोजन करके वह खूब मोटा ताजा हो गया। उसमें शक्ति भी आ गई। शेर की गुफा में रहने और शेर की कृपा करने के कारण धीरे धीरे गीदड़ का दिमाग भी फिरने लगा। गीदड़ जंगल में शान से घूमता, जैसे कुछ विशेष अधिकार मिल गए हों। वह अपनी गीदड़ जाति को नफरत की नज़र से देखने लगा। तेंदुओं और भेड़ियों पर इस तरह रौब जमाता था